अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया सॉस बनाने की रेसिपी। सोया सॉस बनाना बहुत आसान है, लेकिन हम आजकल जो मार्केट से लेकर हम इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी महंगा होता है, और हम अपने घर में जो बच्चे खाने के अंदर पहले से मौजूद चीज़ें हैं उससे बहुत ही अच्छा सोया सॉस बनाएंगे, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा। मार्केट वाला ही फार्मूला होगा, वही तरीकाकार होगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी आसानी के लिए हमने वही तरीका बच्चे खाने तक पहुंचा दिया है। आप इसे ज़रूर इसका विजिट करें, आप इसे ज़रूर बनाएं और एक अच्छा कमेंट दें। आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। रेसिपी तैयार करने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है वो आज हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोया सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 प्याली चीनी। इसे मैंने एक पैन के अंदर डाला है और नीचे फ्लेम मैंने थोड़ी सी लो रखी हुई है, और दूसरे चूल्हे पे मैंने साथ 1 गिलास पानी उबालने के लिए रख दिया है। A few minutes later. ये देखिए, इसके अंदर ना तो मैंने पानी डाला है ना कोई घी वगैरह, कुछ नहीं है, ये सिर्फ चीनी है। चीनी को ही मैंने अभी तक लिक्विड कर रही हूँ। आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप हर स्टेप को फॉलो कर सकें और एक अच्छी रेसिपी तैयार कर सकें। ये देखें माशाल्लाह, चम्मच जो है वो आपने ज़रूर बराबर चलाते रहना है। जैसे अब चीनी मेल्ट हो रही है तो चम्मच चलाना भी आसान हो रहा है। शुरू में थोड़ा सा चम्मच जो चलाना मुश्किल था, अब माशाल्लाह ये बहुत अच्छा जो है आसानी के साथ चम्मच चलाया जा रहा है। ये चीनी का जो शीरा है, अब आपने इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए और इसके अंदर से अच्छी सी एक खुशबू और महक ना आने लगे और इसके अंदर जो है जागनमाना बन जाए। जैसे ही इसके अंदर जाग बनेगी मैं आपके साथ हर स्टेप आपको दिखाऊंगी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी इसके अंदर जाग बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी हमने इसे मज़ीद इसी तरह 1 मिनट के लिए पकाना है। अगर मेरी रेसिपी आपको ये अच्छी लगे तो ज़रूर अच्छा सा एक कमेंट छोड़ा करें। माशाल्लाह ये देखें, जाग बननी फुल जाग बन चुकी है, फिर भी मैं इसे अभी पका रही हूँ। 1 मिनट तक आपने इसे मज़ीद पकाना है। ये नहीं कहना कि ये ज़्यादा डार्क हो रही है तो कहीं ये जल रही है, जल बिल्कुल नहीं रही, ये अपने असल शक्ल में आ रही है। ये देखें, ये इसका कलर है। जब ये कलर इसका हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, तो नीचे से फ्लेम को बंद कर दें, क्योंकि इसके अंदर अब मैंने गर्म पानी ऐड करना है, इसलिए इसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, तो जिससे आपको बचना है। थोड़ी सी भाप कम होगी तो हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी एक ही दफ़ा डाल नहीं देना, थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर पानी डालते जाएं और 5-7 चम्मच जो है वो बराबर चलाते रहें। ये मरला जो है वो खास करके बहुत ही एहतियात का है, 7 चम्मच ज़रूर चलाती रहें। अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ दिया तो फिर ये सोया सॉस आपसे संभल नहीं सकेगी, ये क्रिस्टलाइज हो जाएगी नीचे, जो इसके तय पेंदे के नीचे ये जम जाएगी, फिर आपसे सोया सॉस सही तैयार नहीं होगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, इसीलिए गर्म पानी भी इसके अंदर मैंने ऐड किया है। ये देखें माशाल्लाह, मेरी तो ऐसा कोई क्रिस्टलाइज इसके अंदर नहीं रहा, बहुत अच्छी बनी है। मैंने 7-7 चम्मच भी मुसलसल चलाया है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आप इसके अंदर ऐड करें। 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक आपने ऐड करना है और इसे अच्छी तरह हिलाना है। ये मेरे पास वाइट सिरका है जो हम आम गोश्त वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप। एक 200 ग्राम चीनी थी, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1/2 कप सिरका इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है।
और इसे मैंने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये जो हमारा सिरप है ये हाफ ना हो जाए। अब हम मिलेंगे 5 मिनट बाद, फिर हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। 5 minutes later. ये देखिए माशाल्लाह जो सोया सॉस है ये हाफ हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसकी स्टीम जो है वो खारिज हो जाएगी, तो फिर मैं आपसे मिलूंगी। अब ये हमारी सॉस जो है ये ठंडी हो चुकी है। अब हम एक बाउल लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर छाननी रखकर ये तमाम सॉस को हम छान लेंगे। अगर आपके पास ब्रेक वाली छाननी है तो आप माशाल्लाह इसी तरह भी छान सकते हैं, वरना आप कोई भी मखमल का कपड़ा लें। ये देखें मेरी तो छाननी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीक है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये तमाम मसाला मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है और ये हमारी सॉस बन के तैयार हो चुकी है। अब आप तरीक़ाकार इसका ये है कि आप इस सॉस को ठंडा करें, एक साफ बोतल लें, उसके अंदर इसे डालकर ढक्कन से इसे अच्छी तरह कवर कर दें। फ्रिज के अंदर रखें, बाहर रखें, जहाँ रखें कोई ख़राब नहीं होगा। ये सॉस तकरीबन 1 से 2 साल भी आप रखें तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।